दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसका कुल मात्रा 2025 लीटर है। उसमें दूध और पानी कितनी मात्रा में? 12:13 में है। तो हमें इस रेशियो को 12 और 15 के अनुपात में बदलना है। तो नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में हमें पानी मिलाने की आवश्यकता है, ये बताया गया है। देखिए, ये 2025 लीटर कुल मिश्रण है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो आपका गिवन है 12 और 13 के अनुपात में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम कम शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए मैं आपको क्या ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 2025 टोटल है, इसका रेशियो में कितना है, ये कितना हो जाएगा दोनों का 25। ठीक है, 25 अट्ठे 2 से और 25 से कम 25। तो अभी एक की वैल्यू फ़िलहाल आपके लिए 81 आ चुकी, आप इसको याद रखो। अब इसका मैं कैसे यूज करता हूँ देखिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो मिल्क एंड वाटर है इसको ये 12x है और कितना है आपका 13x है। ठीक है, तो 12x तो ये मिल्क है और 13x क्या है आपका वाटर है। अब बोला क्या गया है कि हमें इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें 22 लीटर में पानी मिला देता हूँ। तो ये जो रेशियो है वो 12 और 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मैंने क्यों निकाला था एक की वैल्यू, इसको अभी आपको बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15x बराबर 13x प्लस के y। यहाँ से लाएंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा कितना, 22। अभी देखिए मैंने एक की वैल्यू कितनी निकाली थी, मतलब x की जो वैल्यू निकाली थी वो आपकी एक की वैल्यू कितनी, 81। तो x की जगह 81 रख दो आप, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 162 लीटर। तो आपको मिलाना होगा 162 लीटर पानी। तीन संख्याओं में दूसरी पहले की दोगुनी और तीसरी की तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 गिवन है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जो दूसरी संख्या है ना वो पहले की तो दोगुनी है और दूसरी ही संख्या तीसरी की तीन गुनी है। तो देखिए मान के चलते ये ए और बी और सी तीन संख्या है। अब ये जो दूसरी संख्या है वो ए की कितनी है, दोगुनी है, और ये दूसरी संख्या बी की कितनी है, तीन गुनी। तो अगर हमें बी से ए प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें बी से अगर सी को प्राप्त करना हो तो हमें 3 का डिवाइड कराना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमें बी, ये दोनों ही संख्याएं ए और सी दोनों बी पर ही डिपेंड करती हैं, तो बी ऐसा मानेंगे जिससे कि हमें आसानी से संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या करो आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो संख्या मान लेते हैं हम बी कितनी आ जाएगी 6x। अब हमें ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, तो ये कितनी आ जाएगी 3x, और ये आपकी हो जाएगी कितनी, 3 का डिवाइड 2x। तो तीनों संख्या हमारे पास आ चुकी हैं। अब एवरेज 44 गिवन है, इनका योग कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11। तो ये 11 हो गया आपका 11x, और आपका संख्या कितनी है भाई 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 चौके 44, देन x इज इक्वल हो गया कितना 12। तो बताना क्या है हमें, हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, b होगी, ये 6x ही होगी। 6x का मतलब क्या हो गया, 12 छिंग 72। ए यहाँ से आ जाएगा करेक्ट। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या है। सबसे पहले तो हम विषम संख्याएं मान लेते हैं, कैसे मानते हैं। देखिए अगर हम एक संख्या को x माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, भाई ये विषम संख्या है तो इसमें 2 और जोड़ेंगे तब विषम संख्या मिले x प्लस 2, इसी प्रकार से x प्लस 4, इसी प्रकार से x प्लस 6, और इसी प्रकार से x प्लस आपकी कितनी हो जाएगी 8। तो ये आपकी 5 क्रमागत विषम संख्याएं आ गई। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना, उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो एवरेज के लिए आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर कहीं भी क्रमागत संख्याएं दे रखी हों और संख्याएं ऑड नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर ऑड टर्म्स है 1 2 3 4 5, 5 क्या है ऑड टर्म है, तो जो बीच वाला टर्म होता है वही आपका एवरेज होता है। तो यहाँ पर x प्लस 4 है, इन लोगों ने a प्लस 4 मान लिया है, दैट्स इट। तो इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक साझेदारी में x पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, और वहीं पर y 1/3 हिस्सा पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और z पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो y का हिस्सा क्या होगा। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो पार्टनरशिप का पहली बात तो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम चाहिए तीनों का। तो यहाँ पर देखिए
ये जो वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी है, जैसे कि 1/6, 1/6 समय के लिए, 1/3, 1/3 समय के लिए, तो समय पूंजी क्या क्या है, 1/6 और 1/3। तो हम कुछ ऐसी पूंजी मान लेते हैं जो दोनों से ही कट जाए, मतलब 6 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। तो ऐसी कौन सी पूंजी होती है, तो कुल पूंजी हम कितनी मान लेंगे, 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा, 12 मान लेते हैं। समय भी हमें देखो यहाँ पर 1/6 दे रखा है और यहाँ पर 1/3 दे रखा है, तो यहाँ पर भी समय भी हम क्या मान लेंगे, 12। तो टोटल टाइम जो भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए प्रॉफिट का रेशियो हमें निकालना है एक्स, वाई और जेड का। तो एक्स का प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, उसका कुल इन्वेस्टमेंट और कुल टाइम। देखिए उसने क्या किया, एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, तो 1/6 हिस्सा कितना हो जाएगा, 12 का 2। तो ये 2 पूंजी लगाता है और 1/6 समय के लिए कितने, 2 के लिए, 2 महीने मान लो, कुछ भी मान लो। बाई क्या करता है, बाई भी क्या करता है, 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 12 का 4। ठीक, 4 कितने समय के लिए, 4 समय के लिए, ठीक है। अब जेड क्या करता है, पूंजी का बाकी हिस्सा पूरे समय के लिए लगाता है। मतलब पूंजी कितनी निकल गई, 2 4 6 निकल चुकी है, बची कितनी है, 6। तो 6 पूंजी वो क्या करता है, कितने महीने के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए। अब समय में थोड़ी डिवाइड होगा, समय तो पूरा रहेगा भाई, जैसे कि 12 महीने तो 12 ही महीने रहेंगे, तो ये 12 महीने के लिए अपनी 6 पूंजी को लगाता है। दैट्स इट। अब रेशियो निकाल लेते हैं, तो ऐसे ये 4 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा और ये आपका 12×6 = 72 आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 32। ठीक है, तो ये रेशियो आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें बाई का हिस्सा। तो टोटल जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 23,000। तो 23,000 में अगर हम इसका रेशियो का डिवाइड करा देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 8 4 12 23। निकालना है किसका, बाई का हिस्सा। बाई का हिस्सा कितना है, 4, 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हो जाएगा 1000 टाइम। तो बाई का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4000। ठीक है, तो बी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। दैट्स इट।